वरुण, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी रणनीतियों को समय समय पर बदलते नजर आ रहे हैं। अब बकायदा राहुल गांधी जो 26 तारीख के बाद दिल्ली में नजर आते हैं, उनकी रैलियों को भी रीशेड्यूल किया गया और आज से ही अगले 3 दिन तक दिल्ली के मैदान में नजर आएंगे। क्या वाकई वरुण इस बार स्थिति यह है कि कुछ मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होती नजर आ रही है, कांग्रेस कुछ मजबूत होती दिख रही है? देखिए, तो हर कोई जानता है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस जरा से भी मजबूत हुई और जरा सा भी वोट बैंक इधर से उधर किया तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो आएगी वो आम आदमी पार्टी को आएगी, क्योंकि सबको पता है कि सारा के सारा वोट बैंक जितना भी आम आदमी पार्टी के पास आज की डेट में मौजूद है वो एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक था और कांग्रेस का बुनियादी वोट बैंक था जो खिसक कर आम आदमी पार्टी में चला गया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का एग्रेसिवली कैंपेन कैसे होगा, किस तरीके से राहुल गांधी जो है लगातार एक के बाद एक रैलियां करेंगे। अब कल रात करीब 9 बजे प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के नेताओं से बातचीत करी और कहा कि अब आप लोग लग जाइए, सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी पर एग्रेसिवली कैंपेन में उतरिए, आप निशाना साधिए और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो खुलासे करना शुरू करिए, जैसे अब तक बीजेपी कर रही है या फिर कहीं ना कहीं और पार्टियां करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आपको भी उसी तरीके से एग्रेसिवली कैंपेन करना पड़ेगा। और हिदायत थी या फिर निर्देश थे, ये जरूर है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अब आपको एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस समय की जो स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी चरण में स्थिति, चुनाव पहुंचने की स्थिति है, प्रचार कुछ दिनों में, करीब 10 से 12 दिन का प्रचार बचा है और ऐसे हालात में कांग्रेस अगर एग्रेसिवली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर टारगेट करती है और एक के बाद एक कमियां गिनाने की कोशिश करती है और 10 से 12 हजार वोट भी काट लेती है। आप ये सोचिए, पिछली बार कई सारे कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। मेरा ये मानना है कि कई सीटों पर करीब 2000-3000 जीत और जीत हार का जो स्थिति बनी थी, ऐसे में कांग्रेस की जरा सी भी वोट काटने की परिस्थिति सीधे तौर पे बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्ट फाइट में अगर बीच में एक पिलर खड़ा हो जाएगा तो दोनों राजनीतिक दलों को नुकसान हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सीधे जो है वो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, इसका काफी हद तक नुकसान जो है वो बीजेपी को भी होगा, क्योंकि कई सारे ऐसी सीट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस पॉइंट में होगी और वहां पर अगर कांग्रेस सीधे तौर पे कुछ वोट हासिल कर लेती है तो बीजेपी को सीधा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो अगले कुछ दिनों में निश्चित तौर पे प्रचार अभियान में आपको केवल नजर आएगा कि कांग्रेस जो है वो सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है और उसी को डाउन करने की कोशिश भी करेगी। जी ठीक है।